अब उन्होंने ना कोई आश्रम, ना चेला, ना ट्रस्ट, कोई बनाया ही नहीं। उन्होंने मन में आ गया विचार। अब उनका ये संकल्प होते ही कहते हैं उनके जितने जानने वाले, कहीं राजस्थान से, नेपाल से, उत्तर प्रदेश से, कहाँ कहाँ से अपने आप चले आ रहे। अंबार लग गया सामग्री का। ब्राह्मण बुलाए, उनको पहले ट्रेन किया कैसे करना। फिर स्वयं 21 दिन का ये जो अनुष्ठान चला, अपने उस आश्रम के, उस स्थान के अंदर पके हुए भोजन का एक अन्न भी नहीं लिया उन्होंने, एक दाना भी नहीं खाया। बोले ये सब दान का पैसा यज्ञ हेतु आया है, ये यज्ञ में खर्च होगा। खुद नहीं ग्रहण किया। आश्रम से बाहर चले जाते और दिन के किसी एक समय पर थोड़ा सा दूध या फल, वह भी उनका कोई भक्त ले आए, जो वहाँ गांव के थे आसपास के, ले आए तो वो ग्रहण करेंगे। सेठ, साहूकार, अमीर, धनी, राजा, महाराजा जितने लोग आए, उनका लाया हुआ वो इतना सभी सामान नहीं ग्रहण करते थे। और 22वें दिन में वो कहते जैसे आया था ना सामान, बस वैसे सारा का सारा खत्म। बड़े से यज्ञ कुंड में सब कुछ डाल के एक ही बार में आहुति दे दी। एक दाना चावल का नहीं बचाया, एक चम्मच घी का नहीं बचाया अपने लिए। और मुझे वो कहते इन सेठों का पैसा मैं खाऊंगा? कभी नहीं। कौन कह सकता है कि वो ईमानदारी से कमा रहे? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चोरी टैक्स की, कहीं ना कहीं किसी गरीब का हक खाया ही जाता है। मैं इनका पैसा लेके अपने ऊपर नहीं लगा सकता हूँ। ऐसी उनकी सोच थी। धनाढ़, गरीब, हर तरह के उनके भक्त थे, लेकिन संकल्प के इतने पक्के और वैराग्य के इतने धनी तपस्वी महात्मा। ना आश्रम, न चेला, न मेला, न देना, न लेना। कहते थे ना, ये हम काम नहीं करेंगे, मेरा काम जो है मैं वो करूँगा। एकांत में बैठ के घोर तपस्या करना मेरा काम है, मैं वो कर रहा हूँ। यदा कदा लोगों को मिलता हूँ तो धर्म की दिशा देता हूँ, पर उनसे कुछ अपेक्षा नहीं रखता हूँ, बिल्कुल नहीं अपेक्षा रखता। फिर ऐसे में जब मैं देखती हूँ आश्रम के लिए लड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरियाँ कर रहे हैं, कैसा साधु है ये तू? गृहस्थी और साधु में क्या फर्क रह गया जब लड़ाई करे दोनों, धन माल के लिए मरे चले जाए तो बात नहीं बनती है। मीरा जी का यह पद है, मीरा कहती कर फकीरी दिलगिरी मत कर, मस्त रहे जो मिले ले, जैसा मिले ले, आनंद में जी। फकीरी फिर क्या दिलगिरी करना, ए करना जी करना मैं जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी।
ढोलिया कोई दिन तलाई, कोई दिन 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 भुई पर सोना जी, कोई दिन भुई पर सोना जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी। सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी। चित्तौड़ छोड़ के मीरा रानी निकली वृंदावन को। अब पैदल चलते चलते किसी ने कहा देवी आओ गाड़ी में बैठ जाओ, बैठ गए। फिर किसी ने कहा रात यहाँ सो जाओ, बंगला है सो लो, सो गई। और किसी दिन ना गाड़ी मिली ना बंगला मिला तो जंगल में ही सोना पड़ गया। कहती है कोई दिन गाड़ी न कोई दिन बंगला, 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 कोई दिन गाड़ी न कोई दिन बंगला। कोई दिन जंगल बसना जी, कोई दिन जंगल बसना जी। करना करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी। सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। खाजा न कोई दिन लाडो, कोई दिन खाजा न कोई दिन लाडो, कोई दिन खाजा न कोई दिन लाडो, कोई दिन खाजा न कोई दिन लाडो। खाजा माने काजू, कभी खाने को मिल गए काजू, कभी मिल गया लाडो, लाडो माने लड्डू। अच्छा आप कहो जी फकीरों को तो बड़ी मौज है, कभी काजू कभी लड्डू। अगली लाइन भी सुन ले, कोई दिन खाजा न कोई दिन लाडो, कोई दिन खाजा न कोई दिन लाडो, कोई दिन फाकम फाका जी, कोई दिन फाकम फाका जी, ए कोई दिन भूखम भूखा जी, कोई दिन भूखम भूखा जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी क्या दिलगिरी, ए करना
फकीरी फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी। सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, 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 मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। आए पड़े सो सहना जी, आए पड़े सो सहना जी, आए पड़े सो सहना जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी। सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। करना करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी। सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। ए करना जी करना, मैं करना, ए करना, ए करना, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी। सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, 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 करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी। हमारे जीवन में ऐसी मस्ती क्या आ सकती है जैसी मीरा जी के जीवन में। आए पड़े सो सहना जी, जो आ जाए मेरे कर्म का मुझ पर फल, उस फल को मैं भोग सकूं। मैं चिल्लाऊं नहीं कि भगवान तुमने मेरे से क्या दुश्मनी करी, मुझे दुख क्यों दिया। सुख आया तो कहते मेरे भाग्य से आया है, दुख आया तो कहते भगवान ने दे दिया। बेईमानी मत करो, ये राजनीति में चलता है दल बदलू, इधर से उधर उधर से इधर। तुम काहे दल बदलू होते हो? सुख आए तो कहते हमने अच्छे कर्म किए थे, और दुख आ जाए तो भगवान पता नहीं हमारा दुश्मन क्यों है। सबकी सुनता है भगवान, मेरी नहीं सुनता।
घर में लड़का पैदा हो जाए, कहते मैंने किया। लड़की हो जाए, कहते भगवान ने किसको भेज दिया। अनादर मत करो कन्याओं का। मैं ये समझती हूं जो अपने घर में अजन्मी बच्ची का अनादर करता है, वो एक अर्थ से मां दुर्गा का अनादर कर रहा है। उसको कोई अधिकार नहीं कि वो जाके फिर दुर्गा की पूजा करे। घर में आई कन्या के जन्म देने पर जो रोवे और पत्नी को गाली निकाले कि ये तूने क्यों पैदा करी, बोझ, फिर उसको दिवाली पर लक्ष्मी पूजन करने का भी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। क्यों करो? और ऐसा बंदा, कम से कम हम ये कह सकते हैं, हिंदू धर्म की दृष्टि से देखें तो दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, किसी की वो पूजा फिर ना करे, फिर तो बोल ले, गाली निकाल ले पत्नी को भी और बच्ची को भी। और तंत्र शास्त्र और योग के अनुसार वो कुंडलिनी शक्ति का अनादर कर रहा है। ऐसे के साधना कितनी कर ले कुछ लाभ नहीं होने वाला है। पुत्री हुई तो मेरे बाग फूटे, ईश्वर ने क्यों भेजी। पुत्र हुआ तो बोले मैंने किया, सुख हुआ तो मैं किया, दुख हुआ तो भगवान ने भेजा। ये तो दल बदलू हो गए तुम। या कहो सब उसका किया, या कहो सब मेरा किया। एक जगह तो टिको, कभी इधर छलांग, कभी इधर छलांग, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले। जहां मतलब पड़ा ना वो हमारा। एक से पूछा, मेरे एक जानने वाले हैं, मैं बात राजनीति की हो रही थी तो मैंने ऐसे ही उनको पूछा, मैंने कहा आप किस पार्टी को मानते हो, वोट देते हो। कहते जी हम सबके हैं, हम व्यापारी आदमी हैं। जो जीत गया कहते उसी का झंडा मैं अपनी गाड़ी पे लगा लेता हूं। जो पार्टी जीत गई उसका झंडा मैं अपनी गाड़ी पे लगा लेता हूं। और कहते ये छुपा के नहीं करता, सबको ये मालूम है कि जिसकी सत्ता हम सलाम उसी को करते हैं, दूसरे से मेरा कोई लेना देना नहीं। वो बिल्कुल सामने से बोल रहे, बोले हम जो करते हैं वो करते हैं। अब हम व्यापारी हैं तो इनको भी हमारी जरूरत पड़ती है, इसलिए वो भी कुछ ज़्यादा नानुच नहीं करते। अब वो हर बार कहेंगे जी पहले उनको दिया था, अब हम आ रहे हैं, अब हमको दे दीजिए। तो हम कहते अच्छा हम देते तो फिर हमें तुम क्या देते हो। तो ये देन लेन की जो चलती रहती ना गेम, उस देन लेन की गेम में स्वार्थ सिद्धि हो रही होती। वही भीड़ नारे लगाने वाली एक पार्टी के लिए नारा लगा देगी, वही भीड़ को पैसा दे दो, वो दूसरे नेता की जाके विरोधी पार्टी का नारा लगा देगी। बंदे वही होते कभी कभी। इसलिए ना समटाइम्स बड़ा मजा है, नेता ना देखो भीड़ को देखा करो, तुम्हें एक दिन दिख जाएंगे ये बंदा वहां भी था, ये बंदा वहां भी था। तो उससे पूछो भाई तू किसका है, बोले हम जिससे मिल गया उसकी जय जयकार, नहीं तो हमको क्या लेना देना कौन जीते। वो कहता है हम गरीब थे, हैं और रहेंगे, हमारी गरीबी दूर नहीं होती, हम तो वही हैं, हम क्या करें। सड़क नहीं, इलाज नहीं, स्कूल नहीं, स्कूल हैं पर टीचर नहीं, टीचर हैं तो टीचर पढ़ा लिखा नहीं, तो बच्चे कहां से पढ़ेंगे। कभी कभी बड़ा एक विषय थोड़ा हट रहा है, मैं उस ओर ज़्यादा ना जाऊं तो बेहतर है, उस ओर नहीं जाएं। हम जो कर रहे हैं हम सिर्फ उतनी ही बात करते हैं, और उतनी बात यह है कि अपने जीवन के सर्व कर्मों का ठेका या तो स्वयं पे ले लो या सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। स्वयं पे ले लोगे तो भी दुखी नहीं होगे, अरे भाई कोई मैंने बुरा किया था इसलिए दुख आया, अब अच्छा करूँगा अच्छा हो जाएगा, या सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए, अब वो जो भी करे मेरे लिए अच्छा ही है। बुरा अच्छा बोले ये मेरी ये कोई चॉइस नहीं है, मेरी चॉइस सिर्फ एक है कि हम तुम्हें याद करते रहे, हम तुमसे मोहब्बत करते रहे। आखिर में ये दो पंक्तियाँ कहती हूँ, उसकी याद आई है सांसों जरा धीरे चलो,
उसकी याद आई है, सांसों जरा धीरे चलो, सांसों के चलने से इबादत में खलल होता है, सांस भी न चले, ऐसा मन रुक जाए, ऐसा मन रुक जाए। मुझे तेरी याद ऐसी समा जाए हृदय में कि उतने देर को दिल भी ठहरा। दिल क्या ठहरा, जमाना ठहर गया। दिल क्या ठहरा, जमाना ठहर गया। हम क्या नशे में आए, दुनिया डोलने लग गई। पूरी दुनिया डोलती दिख रही है क्योंकि हम नशे में हैं उसकी। हमें हमारी भक्ति से इतना जुड़ाव हो जाए। सुबह का मैंने कहा ही कैसे उठो और कैसे बैठो, बैठ के क्या करना है वो मैंने कल करा दिया था अभ्यास आपको। ऐसे ही शाम को, ऐसे ही जब समय मिल जाए। एक ने कहा जी हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। एक माता जी कह रही थी, कह रही बच्चे हैं, सास ससुर है, घर में बहुत लोग हैं, और मेरे भी 3 बच्चे हैं, उनका खाना पीना कपड़ा साफ सफाई। कहती कब बैठूं कब ध्यान करूं। मैं चल छोड़, तेरे को आज एक तरीका सिखाता हूँ। ये इंदौर की सब माताओं को भी ये सिखाते हैं, मध्य प्रदेश की सब माताओं को। वो क्या है, देखो आप सब्जी काटती हो ना भोजन के लिए, अब मानो तोरी काट रहे हो, लौकी काट रहे हो, तो इधर से छीली ना, हरे राम 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 हरे हरे, ऊपर ले गई छुरी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नहीं कट गई। और फिर टुकड़ा करना है, पटड़े पे रखो लौकी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। जो भी तुम्हारा मंत्र है, ओम नमः शिवाय, 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 ओम 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 ओम, डन। हाँ, स्कूल जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, चलाइए। हाँ, तो साइकिल चले, ओम ओम ओम, ढीला हो गया, ओम। हाँ, कुछ कर रहे हो, खेत में हो, फसल काट रहे हो, चलने दो, नीचे से गेंती चलने दो, फसल कटने दो, और मंत्र चले मंत्र चले मंत्र चले मंत्र। सफाई करो, झाड़ू हाथ से लगना है, सब्जी हाथ से कटनी, मंत्र मन में होना है। एक हमारी माता जी, मुझे याद है हरिद्वार में मैंने उनको देखा, वो मंत्र कोई नहीं बोलती थी, पर उठते बैठते कहती थी वाह जी वाह, वाह जी वाह। अब उसको पूछो किस बात के लिए वाह, कहती जी रहे हैं ये वाह, सामने दुनिया दिख रही ये वाह, खाने को मिल गया वाह वाह, सोने को मिल गया वाह वाह, मिलने आया कोई वाह। तो एक ही डायलॉग बोलती थी, वाह जी वाह, वाह जी वाह। कोई आया वाह जी वाह, जा रहे वाह जी वाह। एक जगह वो रिक्शा में मैं उसके साथ गई कहीं, तो उतरे तो वो पैसे वाली थैली घर ही छोड़ाई, तो उतर के कहती वाह जी वाह। मैं अब क्या, कहती पैसे घर में छूटे वाह जी वाह। मैं मेरे पास भी नहीं, अब क्या करेंगे। तो उसको रिक्शा वाले को कहा कि हम तो पैसे ही घर छोड़ाए, अब क्या। वो कह रहे कोई नहीं देवी जी, आपको तो मैं जानता हूं आप कहाँ रहते, चिंता ना करिए कल दे देना। कहती वाह जी वाह, रिक्शा वाला भी जानता है हमको और इतना भरोसा कर रहा है। तो यही मंत्र हो गया, जो मेरे मन को सुख शांति विश्राम दे, वही मंत्र है। जो मन के त्राण को करे, मन को त्राणित करे, मन को एकाग्र करे और संसार की कलह कलेश से हमारे को हटा दे, वही मंत्र हो जाता है। इसलिए काम कभी मेरी साधना में बाधा नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। ये मत कहिए चूंकि हम ग्रस्त हैं इसलिए हम साधना कब करें। ग्रस्त का काम अगर आप कुशलता से करोगे, देखो अब उदाहरण दे रही हूँ इसलिए मैं तो अपनी बात कह सकती हूँ। जब मैं स्कूल पढ़ती थी तो मेरी माँ और पिताजी ने गुस्सा में कि भी कहीं घर का काम ही नहीं कर रही, खाली स्कूल जाओ आश्रम जाओ, तो उन्होंने ड्यूटी लगा दी, रात का खाना तुम ही बनाओगे, चाहे जो मर्जी हो। मैं ठीक है, मुझे बनाना पड़ेगा तो बनाऊंगी। अब ये होता था कि खाना जल्दी भी बना दूं और फिर समय पर जाके रात्रि का अपना साधना का अभ्यास भी कर सकूं। तो धीरे 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 मन में सोच लिया क्या क्या बनाना है।
तो 2 गैस के चूल्हे में, एक में सब्जी एक में दाल, तो दोनों ऐसे चला लेते थे। इधर जीरा भुन रहा एक साथ, है ना, हींग डाल दी एक साथ, दाल धो के रखी, सब्जी काट के रखी। जब तक वो भुनता टमाटर, तब तक सब्जी काट ली, डाल दी। टाइम से नाप करके आधे घंटे में 7 जनों का भोजन बना देती थी। तुरंत बनाया, अपना खाया, खा के अपने कमरे में अभ्यास करने के लिए। कपड़े भी धोते थे, धोने पड़ते थे। माँ कहती थी काम करो तो करो, ठीक है करेंगे। आश्रम में भी तो जाके कपड़े धोते। पर कभी कभी मैं देखती हूँ साधु बाबा महाराज की यहाँ जाके सेवा करने में तो बड़ा मजा लेती है, पर घर में अपने ही बच्चों के कपड़े धोने पड़े तो गाली देती, माई लगवा लो, हम नहीं काम करेंगे। अरे ये बच्चे तेरे नहीं, ये तो गोविंद के लाल हैं, ये तो गोपाल हैं, तो गोपाल जी की ही तो सेवा कर रही है। और वो गोपाल जी तो आसन पे सजे सजे रहते हैं, ये गोपाल जी भागते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, प्यार करते हैं, लाड करते, गले लगते, रूठते, मानते हैं। तो सेवा करना क्यों कहती मेरे बच्चे? मेरे बच्चे बोलो काम बोझ हो जाता है, भगवान का ही स्वरूप है। फिर एक छोटी सी बात मजे की कहती हूँ। नोएडा में हमारे एक भक्त है, बिना खबर दिए, पुराने हैं संबंध, तो मैं ऐसे ही चली गई। तो दरवाज़ा खटखटाया, उनका फ्लैट था, दरवाज़ा खटखटाया तो उनका पोता बड़ी जोर से बोला कौन है? मैंने कहा बेटा मैं हूँ गुरु माँ। भाग के आया, फट से दरवाज़ा खोला, प्रणाम किया, मुझे पता नहीं था आप हो। मैं कहा बेटा ये चीज़ याद रखो, आज के बाद कोई भी घंटी बजावे, दरवाज़ा खटखटाए तो जानना गुरु माँ ही आई है। ये क्या तरीका बोलने का? कौन है? तू गुंडा है? ऐसे कैसे बोला? बोले नहीं मुझे लगा कोई दुकान का नौकर आया है, ये बहन आई है। मैं पर तुम दूसरों से भी ऐसे कैसे बात कर सकते हो? बिल्कुल नहीं करनी ऐसे। अब हमने समझ लिया कि मीठा बोलेंगे तो सामने पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो कि गुरुजी हो, हमारी वाणी रस मलाई जैसी मीठी होवे। सच जाने मीठी जुबान से बड़ा हथियार कोई नहीं, इस मुस्कान से बड़ा हथियार कोई नहीं, जिससे जो मर्जी काम करवा लो। एक प्यारी सी मुस्कान दो, ट्राई करके देख ले, पत्नी पति पर और पति पत्नी पर, बच्चे माता पिता पर, प्यार तो दो। क्या जाता है तुम्हारा? प्यार तो दो, मीठी वाणी तो बोलो। निश्चय हो कि मुझे साधना करनी है तो निश्चित हम सब काम कुशलता से कर सकते हैं। अच्छे से काम करें, परिवार की जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभाएं, बोझ न समझे उनको। जो साधना करे वही साधु, और एक ग्रस्त भी साधु हो सकता है अगर नियमितता से वो साधना करे। बहुत 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 भाग्यवान हैं आप सब जो बैठ के इतने आनंद से, एकाग्रता से श्रवण कर रहे हैं। आज की चर्चा यहीं तक, शेष कल करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की।